कल उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में आंधी तूफान के चलते भारी तबाही हुई। हमीरपुर में निर्माणाधीन ब्रिज कोलैप्स हो गया। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी समेत कई जिलों में तेज बारिश और आंधी तूफान ने कहर मचा दिया। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान से करीब 20 जिलों में हड़कंप मच गया। कई जगहों से हादसे की खबर भी सामने आई है, जिसमें अब तक 12 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई मवेशियों की भी मौत हुई है। आसमानी आफत से हुई तबाही को लेकर सीएम योगी ने जानकारी ली है। कुदरत के कहर से हुई मौत को लेकर शोक संवेदना प्रकट की गई है और नुकसान का आकलन कर 24 घंटे के अंदर पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। सीएम योगी ने सभी सीनियर ऑफिसर्स को ग्राउंड में ही रहने और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद मुहैया करवाने के लिए कहा है। आज सुबह से पूर्वांचल के अलग अलग इलाकों में तेज बारिश हो रही है। मऊ, कुशीनगर, वाराणसी, गोरखपुर में भी तेज बारिश के साथ साथ ओला वृष्टि है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। कुशीनगर, हमीरपुर, मऊ, वाराणसी, नोएडा और गाजियाबाद से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर कहीं बारिश हुई तो कहीं तेज आंधी तूफान था तो कहीं ओला वृष्टि हुई। अगले 24 घंटे यूपी में जरा संभल के। ओले, आंधी, वज्रपात, कहां कहां आघात। मौसम की उल्टी चाल, 100 किलोमीटर वाला तूफान। पूरब से पश्चिम तक यूपी में हाई अलर्ट। रात के 12 बजे बहुत तेज तूफान आया। हमारे 2 गनर थे रक्षक जो पुल की रखवाली कर रहे थे, वो दब के मरे हुए हैं। 4 लेबर, हमारे 2 लेबर तो समझ में आ रही, 2 दबी हुई। पेड़ उखड़े, गिरी दीवारें, रहना होगा जरा बच के। और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बारिश की चेतावनी है। अलग अलग जिलों में रेड अलर्ट है। अगले 24 घंटे के भीतर भारी पड़ सकते हैं इन इलाकों में, क्योंकि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। कल भी कई इलाकों में इसी स्पीड से तूफान ने हिट किया। 60 जिलों में भारी ओलावृष्टि हुई है। बाकी के 15 जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी है। 10 से ज्यादा जिलों में मूसलाधार बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की गंभीर चेतावनी जारी की गई है। तो ये आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और तूफान चलने की चेतावनी दी गई है। 20 जिलों में 100 किलोमीटर के रफ्तार से चल सकती है हवाएं। और यूपी के कुशीनगर में भी भारी बारिश हो रही है। कुशीनगर में मौसम विभाग ने तेज आंधी, तूफान, भारी बारिश और वज्रपात यानी बिजली करने का अलर्ट जारी किया है। कुशीनगर के डीएम ने लोगों को सावधान रहने की हिदायत भी दी है और बाकायदा अलर्ट जारी करके लोगों को अगले 2 दिन तक सावधानी और बचाव के निर्देश दिए हैं। तो कुशीनगर की तस्वीर देख रहे हैं, जहां झमाझम बारिश हो रही है। मौसम ने करवट ली है। तेज बारिश के साथ आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। अब कुशीनगर यानी कि गोरखपुर और साथ ही पूर्वांचल का पूरा इलाका इस वक्त आंधी और तूफान की चपेट में है और तेज बारिश की वजह से और बिजली गिरने की चेतावनी के चलते लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। 2 दिन तक लोग इस एहतियात को बरतें, क्योंकि जिस तरह से आंधी और तूफान हुई है और पिछले दिनों देखा गया था कई जिंदगियां इसकी चपेट में आने से मौत के आगोश में चली गई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देर रात आंधी और तूफान के साथ बारिश ने कैसे कहर बरपाया, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। नोएडा की सबसे पहले आप तस्वीर देखें। कल अचानक से मौसम बदलने लगा, फिर तेज हवाएं चलने लगी और हवाओं के साथ साथ बारिश भी होनी शुरू हो गई। अब ये गाजियाबाद की भी तस्वीर आपके सामने। 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी आज भी जारी की गई है। 20 जिले ऐसे हैं जहां पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आएगा। बात राजस्थान की। राजस्थान में भी आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं ने तबाही मचाई। अलवर में तेज अंधड़ के चलते लोग सहम गए। भारी बारिश के साथ ही ओले भी गिरे, जिससे पारा 4 से 8 डिग्री तक लुढ़क गया। और इस वक्त उत्तर भारत में आंधी, तूफान और बारिश का कोहराम है। लगातार बारिश और तेज हवाओं के चलते तबाही का मंजर भी देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में काफी नुकसान हुआ है।
उत्तर प्रदेश के झांसी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में भी भारी तबाही की खबर है। ऐसे में सीएम योगी के निर्देश पर सभी जिलों के ऑफिसर्स एक्टिव मोड में आ गए हैं। हम आपको बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त। और बिहार में भी मौसम की मार पड़ी है। आज सुबह सुबह पटना, बक्सर समेत बिहार के 20 जिलों में आंधी तूफान की गिरफ्त में आए हैं और भारी बारिश और आंधी तूफान के चलते दिन में अंधेरा छा गया। काले बादलों की वजह से सुबह गाड़ियों की लाइट जलाकर लोग ट्रैवल करते दिखाई दिए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विभाग ने आज पूरे बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और हरियाणा में भी मौसम की मार से हाहाकार मचा है। हरियाणा के 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। कल यमुनानगर, चरखी दादरी समेत कई इलाकों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई थी और आज भी मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि तेज बारिश हो सकती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 5 जिलों पे इसका असर हो सकता है, जिसमें यमुनानगर समेत चरखी दादरी शामिल है। यानी कि दिल्ली एनसीआर, दिल्ली के साथ जो हरियाणा का सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर तेज बारिश के साथ ओले पड़ सकते हैं। साथ ही साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। यही वजह कि हरियाणा में भी लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। बारिश होने की वजह से जो लगातार दिल्ली एनसीआर में बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, उससे कुछ राहत तो जरूर मिली है, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से कल हवाएं चली, बारिश हुई, उसके बाद से मौसम के अंदर परिवर्तन आया है। लेकिन आने वाले दिनों में ये और मुश्किल पैदा कर सकते हैं क्या? विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, पहले तो ये बताएं, कल जिस तरीके से आंधी तूफान के साथ बारिश और कई जगहों पर ओले गिरने की खबर सामने आई, क्या इससे लखनऊ वासियों को परेशान होना पड़ा या गर्मी से राहत मिली? देखिए मीनाक्षी, बहुत ही मिक्स रिएक्शंस हैं। वजह बिल्कुल साफ है। पहली चीज़ तो ये है कि भीषण गर्मी कल रात तक पड़ रही थी, न सिर्फ लखनऊ में बल्कि उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत में। उसके बाद जिस तरीके से कल रात में मैसेज आता है, अलर्ट आता है और उसके बाद तेज हवाएं चलती हैं, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं और उसके बाद ये हवाएं तूफान में और आंधी में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसमें हादसा होता है हमीरपुर में, जिसमें अब तक 6 मजदूरों की मौत हो गई है और 2 मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अब तक जो आंकड़ा है इस आंधी तूफान की वजह से मौत का, वो आंकड़ा लगभग 1 दर्जन तक पहुंच चुका है और उसमें कई सारी पशु हानियां भी हुई हैं। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उन जिलों के जिलाधिकारियों को, एसएसपीज को ये बोला जाए कि वो फील्ड में रहें, लोगों के साथ संवाद में रहें और जिन लोगों के यहाँ मौत हुई है उनको न सिर्फ तत्काल जो राहत राशि होती है वो प्रोवाइड किया जाए, बल्कि पीड़ित परिवारों से संपर्क भी किया जाए कि उनको किसी भी तरीके की समस्याएं कम से कम इसके बाद अब ना होने पाए। लेकिन मौसम में मीनाक्षी, अगर ये कहा जाए कि राहत मिली है तो अगर गर्मी के लिहाज से देखा जाए तो राहत जरूर मिली है, लेकिन इस आंधी ने, तूफान ने, ओलावृष्टि ने लोगों की जो जनजीवन है उसको बुरी तरीके से प्रभावित किया है। और लखनऊ समेत कुशीनगर की बात कर लिया जाए, मुजफ्फरनगर की बात कर लिया जाए, बुंदेलखंड की बात कर लिया जाए, तो समूचे उत्तर प्रदेश में इस आंधी का, इस ओलावृष्टि का बुरी तरीके से प्रभाव पड़ा है। मौसम जरूर बेहतर हुआ है लेकिन लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा उठानी पड़ रही है। यही वजह है कि अगले 24 घंटे का भी अलर्ट पूरे उत्तर प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है। बहुत शुक्रिया विशाल आपका पूरी जानकारी के लिए। अब उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मौसम की मार से बड़ा हादसा हो गया। तेज आंधी तूफान के बीच एक निर्माणाधीन पुल अचानक ढह गया। ब्रिज गिरने से मलबे में दबकर 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं अभी भी कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। बेतवा नदी पर बन रहे पुल का ये स्लैब गिर गया और देर रात में काम चल रहा था। स्पॉट पर 20 से 25 मजदूरों के मौजूद होने की खबर थी। तभी 80 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी और तूफान ने कहर मचा दिया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने की वजह से निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ा सा स्लैब आकर गिरा। 6 मजदूरों की दबकर उसमें जान चली गई। स्पॉट पर एसडीआरएफ और साथ ही साथ जेसीबी वहां पर मौजूद है, जिससे मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बेतवा नदी पर यह पुल बनाया जा रहा था और हादसे में 6 मजदूरों की मौत हुई है। अब तेज रफ्तार आंधी की वजह से ये स्लैब नीचे गिरा है।
आज रात लगभग 2 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे ये स्लैब गिरा है जिसमें कुछ लोग दबे हैं। इस सूचना पे तत्काल यहाँ के स्थानीय पुलिस और हम सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। 3 लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे पिलर पे फंसे हुए हैं। इनके रेस्क्यू के लिए SDRF हमारी टीम जो है यहाँ पे प्रयास कर रही है। कुछ लोग मलबे में दबे हैं। 6 लोग की सूचना है जिसमें से अभी 5 लोग को तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं। पुल पर 2 शिफ्ट में काम चल रहा था। जिस वक्त आंधी आई, पहली शिफ्ट के लोग पुल के नीचे थे, दूसरी शिफ्ट के 7 मजदूर पुल पर ही काम कर रहे थे। तभी यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम इस पुल का निर्माण करवा रहा है। इसकी लागत 90 करोड़ रुपए है। 700 मीटर लंबा 2 लेन का ये ब्रिज मोराकांड से कुरारा गांव के बीच बनाया जा रहा है। मार्च 2024 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। दिसंबर 2026 तक इसे पूरा किए जाने का टारगेट है। रात के 12 बजे बहुत तेज तूफान आया हुआ। अब हम लोग भी जग गए थे। मेरे गांव से 400 मीटर दूर पर पुल बन रहा था, उसमें रात के भी काम हो रहा था। इस कारण से कुछ लेबर ऊपर भी काम कर रही थी। सेगमेंट टूट के गिरे तूफान के कारण। उससे कोठियां भी टूटी हैं, सेगमेंट सब टूट गए हैं। तो हमारे 2 गनर थे रक्षक जो पुल की रखवाली कर रहे थे, वो दब के मरे हुए हैं। 4 लेबर अनुमानित, 2 लेबर तो समझ में आ रही, 2 दबी हुई है। ठीक। क्या लगता है कैसे हादसा हुआ? ये तूफान से हुआ। परेशानी से कुरारा के लिए बेतवा में ब्रिज बन रहा था पुल। एक कोठी टूटने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है मौके पे, बाकी अन्य लापता हैं अभी। क्या कारण रहा, कैसे हादसा हुआ? पुल की कोठी टूट गई आंधी तूफान के कारण। तूफान के कारण। तो क्या रात में काम चल रहा था? रात में काम चल रहा था। अभी 4 लोग मौके में ऊपर फंसे हैं, वो खड़े हैं। और इस वक्त यूपी के पूर्वांचल एरिया में भी तेज बारिश हो रही है। मऊ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सुबह सुबह तेज आंधी तूफान का कहर बरपा है। तूफान के साथ साथ तेज बारिश हो रही है। इससे पहले हमने आपको पूर्वांचल की तस्वीर दिखाई थी कुशीनगर की। अब मऊ भी पूर्वांचल में ही है, तो इस इलाके में तेज बारिश के साथ आंधी की चेतावनी दी गई है और लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है।